ओम शांति। हर मनुष्य जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है, सुकून चाहता है, खुशी चाहता है। तो तो कैसे खुश रहा जाए, कैसे सुखी रहा जाए? तो स्पिरिचुअल नॉलेज माने परमात्मा ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान हमें ये सिखाता है कि कैसे हम जीवन में सुख और शांति को अनुभव करें, खुश रहें सदा के लिए। क्योंकि ज्ञान वही जो हमारे जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाए, माने भौतिक स्तर पर नहीं, आध्यात्मिक स्तर पर हमारे को सुख शांति की अनुभूति होए और आनंद में रहें। क्योंकि हम इस सृष्टि में आए ही हैं खुश रहने के लिए, सुखी रहने के लिए। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे अपने आप को हमेशा खुश रखो, चाहे कुछ भी बात हो जाए, लेकिन अपनी खुशी गायब ना होए, ऐसा हमेशा ध्यान रखो। तुम मेरी याद में सदा रहो तो तुम सदा खुश रहोगे, ऐसा परमात्मा पिता हमें समझाते हैं। तो ज्ञान तो वही जो हमारे जीवन में हमेशा काम आए। तो जैसे कि जो भौतिक पढ़ाई होती है, जो जिससे हम जॉब करते हैं, धन कमाते हैं, घर गृहस्थी चलाते हैं, है ना, तनाव फिर भी है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है वो हमारे मन को समझने में मदद करता है। और मैं कौन हूँ ये हम जान पाते हैं। मेरा सोर्स क्या है, मेरा कनेक्शन परमात्मा पिता से कैसे है, परमात्मा पिता है कौन, भगवान है कौन, है ना, ये हमें परमात्मा ज्ञान से ही मालूम होता है। तो इसलिए ज्ञान वही जो हमारी आत्मोन्नति करे और हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं, जो गुण हैं, उनको बढ़ाने में सहयोग करे। तो परमात्मा पिता जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, जो श्रीमत देते हैं, जिसे हम मुरली कहते हैं, तो उसमें परमात्मा पिता कितने प्यार से बच्चों को बोलते हैं कि मीठे बच्चे, टीचर विदेही है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। तो परमात्मा पिता जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि टीचर विदेही है। क्योंकि इस समय संगम युग में जब सृष्टि परिवर्तन का समय चल रहा है, तो परमात्मा पिता शिव निराकार ब्रह्मा तन का आधार लेकर इस धरा पर अवतरित होते हैं और हम सभी बच्चों को ज्ञान देते हैं, मनुष्य आत्माओं को। तो इसलिए टीचर है। तो टीचर का रूप है जब शिक्षा देते हैं, श्रीमत देते हैं, तो सद्गुरु हैं, और पालना देते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं, जैसे पेरेंट्स सही राह बताते हैं। तो इस तरीके से परमात्मा पिता पिता भी हैं, टीचर भी हैं। तो शिव बाबा परमात्मा पिता कहते हैं कि मीठे बच्चे, टीचर विधेयी है, इसलिए याद की मेहनत करनी है, परमात्मा को याद करते रहना है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। क्योंकि टीचर जो है वो हमें शिक्षा दे रहे हैं और हमें तैयार कर रहे हैं। जो हमारे जीवन में कर्मों का हिसाब किताब है, उसके जो पेपर आएंगे उसको हम कैसे सामना करें, कैसे उसको सॉल्व करें, कैसे जीवन में हर स्थिति परिस्थिति को पार करें, यही तो इम्तिहान है। और जब हम आत्मा इन स्थिति परिस्थिति से सबक ले लेंगे, सीख लेंगे, इम्तिहान पूरा हो जाएगा, पास विद ऑनर हो जाएंगे, तो हम बच्चे शरीर छोड़ के आत्माएं कहाँ चले जाएंगे? घर चले जाएंगे, माने परम धाम चले जाएंगे। फिर शिव परमात्मा पिता कृष्ण पूछते हैं कि बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी भी नहीं आना है। तो उत्तर है, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं। होता है ना कि बिंदी देखी या आत्मा का साक्षात्कार हुआ, जैसे लोग साधना करते हैं और योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो परमात्मा पिता कह रहे हैं कि आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल दिखी, इससे कोई फायदा नहीं है। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे। बाबा माने शिव बाबा, शिव परमात्मा पिता, पिता माने बाबा। तो ऐसा नहीं है कि
ये जो साक्षात्कार हुआ, झिलमिल दिखी, लाइट दिखी, प्रकाश दिखा, तो इससे कोई पाप कट जाएंगे ऐसा नहीं है, या मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, यह तो और ही धोखे में रह जाएंगे। यदि ऐसा करते हैं मेडिटेशन में, ये साक्षात्कार करते हैं, लाइट स्वरूप देखते हैं, बिंदी देखते हैं ना, तो बाबा कह रहे फिर तो धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। तो याद हम किसको करते हैं? जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, जिसकी हर बात हमें अच्छी लगती है। तो याद करना है परमात्मा पिता को, और उनकी ज्ञान को हमेशा याद रखना है, और फिर उसको कर्मों में लाना है। तो याद की मेहनत करो, मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। माने मन के वश में रह के जो हमने इतने कर्म किए हैं ना, तो वो सब कर्म कलयुग में विकर्म ही कहलाते हैं। परमात्मा पिता के श्रीमत के अनुसार परमात्मा पिता ज्ञान जब हमें दे रहे हैं और कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, तो जो ये मन जो कर्म अभी तक किए ना, मन ने के वश में आके हमने जो कर्म किए हैं, उससे साक्षी हो जाओ, उसे कहेंगे कर्मातीत अवस्था। माने अब हम आत्मा इस मन के वश में ना रह के मन के क्रियाकलापों को साक्षी होकर देख रहे हैं, तो वो अवस्था होती है कर्मातीत अवस्था। जब अपने को सिर्फ निमित्त भाव, मैं आत्मा इस शरीर रूपी मशीन है, उससे कर्म कर रही हूँ। तो ऐसे नहीं कि बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं सोचना बच्चे कि दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। मतलब बाबा कह रहे हैं बच्चे मुझको याद करो और ज्ञान को याद रखो, क्योंकि परमात्मा पिता कौन है? ज्ञान का सागर है ना। तो परमात्मा पिता ने ज्ञान दिया कि बच्चे तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझो। और जब हम ज्ञान में शुरू शुरू में होते हैं तो परमात्मा पिता कहते हैं बच्चे अपने को बिंदी समझो, है ना। तो हम सभी मन को एकाग्र कर सकें, इसलिए अपने को बिंदी आत्मा में इमेजिन करते हैं, और फिर एकाग्र करके मन बुद्धि को परमात्मा में अपनी बुद्धि को टिकाते हैं ना। तो ये एक युक्ति है परमात्मा की। और फिर धीरे धीरे जब हम ज्ञान सुनते जाते हैं, समझते जाते हैं, फिर ये समझ में आता है कि परमात्मा पिता कौन है। तो जैसे परमात्मा पिता शिव बाबा कहते हैं कि कोटों में कोई, कोई में कोई ही मुझे जान पाता है। तो ऐसे ही परमात्मा पिता को जानने के लिए पहले उनके ज्ञान को सुनना होता है, समझना होता है। फिर एकाग्र होके धीरे धीरे समझ आने लगता है कि परमात्मा पिता कौन है और मैं आत्मा कौन हूँ। तो पहले परमात्मा पिता को जानना जरूरी है। वो निराकार है, और उनका मुख्य रोल क्या है। जब हम उनको जान जाते हैं तो फिर मुझ आत्मा का क्या रोल है, क्या पार्ट है इस सृष्टि में, ये समझ में आने लगता है धीरे धीरे। तो इसलिए परमात्मा को जानना और आत्मा को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आत्मा कौन है, ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे समझ आता है कि आत्मा कौन है। क्योंकि शुरू में तो आत्मा बिंदी इसलिए बोला जाता है ताकि मन एकाग्र हो सके, बुद्धि इधर उधर जो फंसी हुई है वो एकाग्र हो सके। लेकिन फिर धीरे धीरे इस युक्ति के द्वारा ही फिर समझ आता है, ज्ञान का चिंतन मंथन मनन करने से, कि परमात्मा पिता ज्ञान का सागर है, माने ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाते हैं। तो आत्मा भी तो परमात्मा की संतान है ना। तो आत्मा के अंदर भी वही गुण हैं परमात्मा के। लेकिन तब जब वो आत्मा जागृत अवस्था में है, परमात्मा के संग में अपनी स्थिति में है, तब परमात्मा कहते बच्चे तुम भी मास्टर ज्ञान का सागर हो और शांति का सागर हो, है ना, प्रकाश स्वरूप हो। तो परमात्मा पिता हमें पहले अपना परिचय देते हैं, और फिर हम बच्चों का आत्माओं का परिचय देते हैं। तो इस तरीके से हम जान पाते हैं कि मैं आत्मा कौन, लिविंग लाइट, चैतन्य हूँ, माने कॉन्शियस हूँ। अभी वर्तमान में मैं जागरूक अवस्था में हूँ, जागृत अवस्था में हूँ। जब ये अनुभव होता है, तो जब अपने आप का ये स्वरूप अनुभव करना शुरू करते हैं कि मैं आत्मा अ, इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ, और जो भी कर्म अभी तक किए हैं वो मन के वश में रह के किए हैं, लेकिन मैं आत्मा
इन सब चीज़ों से बिल्कुल डिटैच हूँ। जब ये और डिटैच कब हूँ? जब परमात्मा पिता का परिचय मिला और परमात्मा से बुद्धि जोड़ी। वरना तो मन से ही जुड़ी थी आत्मा, और आत्मा परमात्मा को नहीं जानने के कारण मन के पीछे-पीछे ही आत्मा चल रही थी। तो जब ये ज्ञान मिलता है तो परमात्मा की याद और ज्ञान के माध्यम से हम अपने आप को इस शरीर से डिटैच कर पाते हैं और मन के सारे खेल को फिर हम देख पाते हैं। और उसी से फिर हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है, और हम अ, ये भी जो विचार संकल्प जो हमारे अंदर चलते हैं लगातार, उनसे हम अपने आप को साक्षी रख पाते हैं, डिटैच रह पाते हैं। और जो तूफान आता है विचारों का, उससे भी अपने आप को हम बचा सकते हैं। तो जो हम कॉन्शियस हैं, जो जागरूक अवस्था है, हमारी जागृत अवस्था है, हम हैं इस शरीर के में अंदर, है ना? तो ये जब हमें स्मृति रहती है, तो परमात्मा का संग पाकर हम हर परिस्थितियों का, हर आने वाले तूफानों का, पेपर का, कर्मों के हिसाब किताब का सामना कर सकते हैं और उसको चुका भी सकते हैं। क्योंकि बिना हिसाब किताब क्लियर किए तो आत्मा उम, परम धाम में नहीं जा सकती माने। इसलिए परमात्मा पिता कहते, बच्चे अपने को निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनाओ। ओम शांति।